हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एंड इन दिस वीडियो लेक्चर हम क्वेश्चन नंबर 12 जो कि इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में पॉसिबिलिटीज की बहुत ज़्यादा है आने की। ये जो क्वेश्चन है टीक्यू पे बेस्ड है। चलिए समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता क्या है? ये एक हॉलिस्टिक मैनेजमेंट अप्रोच होता है जो कि फोकस करता है ऑन कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट इन ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और ये क्यों करते हैं विद द गोल ऑफ इनहेंसिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन थ्रू क्वालिटी प्रोडक्ट सर्विसेज एंड प्रोसेसेस। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, हॉलिस्टिक मैनेजमेंट अप्रोच टोटल की वजह से हॉलिस्टिक मैनेजमेंट अप्रोच हो गया। और इसका फोकस क्या रहता है कि if the company will provide a good quality of product, so that will enhance the level of satisfaction of the customer. So TQM is the continuous process of detecting, reducing or eliminating errors in manufacturing, improve supply chain management, improving the customer experience and ensuring that employees are up to date speed with training. अगर आप देखो कि हम यहाँ पे इसको होलिस्टिक क्यों कह रहे हैं, बिकॉज देखिए यहाँ पे क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो भी गलतियां हो रही है उसको रिड्यूस करना है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना है, कस्टमर एक्सपीरियंस को भी इम्प्रूव करना है और इंश्योर करना है कि जो इंटरनल पार्टीज हैं यानी आपके जो एम्प्लॉयज हैं दे मस्ट बी अपडेटेड और दे हैव टू बेसिकली दे जस्ट बी रेडी फॉर कीपिंग अ पेस विद द चेंज जो कि किसी भी तरीके से सिनेरियो में आ रहा है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट बेसिकली फोकसेस ऑन इंश्योरिंग द क्वालिटी ऑल ओवर द ऑर्गेनाइजेशन। की प्रिंसिपल ऑफ TQM क्या है? कस्टमर फोकस। ऑब्वियसली ये सारा काम जो हो रहा है ये कस्टमर को खुश करने के लिए हो रहा है। कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, बिकॉज यू आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द क्वालिटी एस्पेक्ट, so you need to check up what all the aspect of the organization कि they are up to the mark of the expectation और जो आपने promise करा था कि being a company will provide the good quality of product. Employee involvement, because ये जो भी आप करने को सोच रहे हो ये आप अपने एम्प्लॉय के थ्रू ही करा सकते हो। कहीं ना कहीं ये TQM का कॉन्सेप्ट है जो रिकॉग्नाइज करता है कि चाहे किसी भी लेवल पे क्यों ना हो वो हर एम्प्लॉय इम्पोर्टेंट है और उनको आप कैसे खुश रखोगे। एक अच्छी ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस को आपको अडॉप्ट करना होगा अपने ऑर्गेनाइजेशन में। प्रोसेस सेंटर्ड अप्रोच, लाइक TQM में क्वालिटी इज अचीव थ्रू अ वेल डिफाइंड एंड मैनेज्ड प्रोसेस। हर एक टास्क बेसिकली एक प्रोसेस, हर एक एक्टिविटीज को या हर एक जॉब को परफॉर्म करने का एक पर्टिकुलर process defined and every employee is supposed to perform the task in the same manner. So it is in the same defined process. So it is process centered approach. Integrated system, because we are talking about holistic approach. कहीं ना कहीं अभी जो डिफिनेशन में भी हमने देखा कि क्या करता है, ये पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है कि किसी भी तरीके का एरर ना है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट को इम्प्रूव करता है, कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव करता है और अपने एम्प्लॉयज को भी अपडेट रखता है, उनको भी खुश रखता है। कहीं ना कहीं इट इज एन इंटीग्रेटेड सिस्टम विच कंबाइंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इनटू अ कॉमन वे, सो दैट कि सब कलेक्टिवली काम करे फॉर इंश्योरिंग द क्वालिटी इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रैटेजिक एंड सिस्टमेटिक अप्रोच इज लाइक आप एक स्ट्रैटेजिकली यू आर कीपिंग एन आई ऑन ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और आप एक तरीके से कह सकते हैं सिस्टमेटिकली भी आप चेकआउट करते हो थोड़े थोड़े इंटरवल्स के बाद या थोड़े हर दिन आपको क्या करना है, चेकआउट करना है अपने पूरे एक्टिविटीज को। फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग, TQM बेसिकली एम्फसाइज करता है डिसीजन बेस्ड ऑन एक्यूरेट डेटा एंड एनालिसिस, यानी कि जो भी रियल टाइम इंफॉर्मेशन है जो आपको मार्केट से मिल रही है वो उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करिए, अपनी पूरी ओवरऑल एक्टिविटीज को परफॉर्म करिए फॉर इंश्योरिंग द क्वालिटी। इफेक्टिव कम्युनिकेशन आर लाइक कि जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो इधर इंटरनली और एक्सटर्नली, इंटरनली मीन्स अपने एम्प्लॉय से और एक्सटर्नली की अगर हम बात करें तो वो क्या है कि आप अपने जो भी पार्टनर्स आपके साथ जुड़े हुए हैं, द कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर एंड कंसिस्टेंट। Naming 14 principles of total quality management. First principle is create constancy of purpose. Organizations should focus on long-term planning and quality improvement rather than achieving or obtaining short-term profits.
This particular principle encourages a vision oriented approach where companies invest. कहने का मतलब यहाँ पे क्या करना है कि शॉर्ट टर्म के पीछे ना भागे, छोटी छोटी खुशियों के पीछे ना भागे, आपकी खुशी होनी चाहिए फॉर अचीविंग अ लार्जर हैप्पीनेस। सो सिंपली यहाँ क्या कह रहा है कि शॉर्ट टर्म गेन्स या शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के बारे में ना सोचें। अगर आप क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में सोच रहे हैं, आपको लॉन्ग टर्म विजन के बारे में सोचना होगा। यानी लॉन्ग टर्म आपको अपनी सोच बनानी होगी। अडॉप्ट अ न्यू फिलॉसफी, लाइक ये बताते हैं कि इन्होंने बताया है कि हर समय कंपनी को बेसिकली शुड अडॉप्ट अ कल्चर ऑफ क्वालिटी, और ये कल्चर बनाना चाहिए विद अ मोटिव टू व्हाट डिटेक्ट जीरो, एमिंग एट अ जीरो डिफेक्ट। जो भी ये प्रिंसिपल्स आप देख रहे हो ना टीक्यूएम का, इसका पर्पस ही होता है कि जो भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं, वहां पे जीरो डिफेक्ट की पॉलिसी, यानी किसी भी तरीके का डिफेक्ट या डैमेज ना आए। और जीरो डिफेक्ट्स रादर देन एक्सेप्टिंग मिस्टेक्स एज नॉर्मल, यानी कि कहने का मतलब वैसे कहते हैं ना कि गलतियां तो होती है, जो नॉर्मल कॉस्ट और एबनॉर्मल कॉस्ट हमने बात करी है। सो नॉर्मल कॉस्ट तो होता ही, लेकिन क्या जरूरी है वो करने की, आपको ध्यान देना चाहिए कि हम डिफेक्ट्स हमारे कम से कम हो, और हम ये ना कहें कि हाँ मिस्टेक जो हो गई, जो होती है गलतियां। सो आप ऐसी कोशिश ही ना करो जिससे कि गलती हो। तो ये सेकेंड वाला है, सीज डिपेंडेंस ऑन इंस्पेक्शन। कहते हैं ना प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, इंस्पेक्शन रेगुलरली करने की जरूरत नहीं है। अगर आप क्या करो, अच्छी क्वालिटी और प्रोडक्ट बनाओ, तो आपको बार बार सुपरवाइज या डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है कि आपका जो प्रोडक्ट बना हुआ है या जो भी आप क्वालिटी इंश्योर करना चाह रहे हो वो आप नहीं कर पा रहे हो, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है। सो यहाँ पे सिंपली एक लाइन समझने वाली है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर और डिटेक्शन। एंड द प्रैक्टिस ऑफ अवॉर्डिंग बिजनेस ऑन प्राइस टैग अलोन, यानी ये क्या करता है, आप सेलेक्ट करिए सप्लायर्स, उन सप्लायर्स को जो कि आपको कम प्राइस पे अवेलेबल करा रहे हैं, और वो किसी भी तरीके से क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। सो यहाँ पे डेमिंग क्या सजेस्ट करते हैं कि आप अपने वेंडर्स के साथ या सप्लायर्स के साथ रिलेशनशिप बना के रखिए, और अगर रिलेशनशिप बना के रखते हो तो इट मे बी कि वो आपको कम रेट पे गुड क्वालिटी ऑफ मटेरियल भी प्रोवाइड कर दें। और साथ ही साथ अगर रिलेशनशिप है तो कहीं ना कहीं वो भी आपके साथ जुड़ के आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग ऑन द जॉब। ये कहने का मतलब कि हम जीरो डिफेक्ट की बात कर रहे हैं। सो वो जीरो डिफेक्ट ना हो, इसके लिए योर एम्प्लॉयज मस्ट बी ट्रेंड इनफ। सो टाइम टू टाइम कंपनी को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते रहनी हो, अपने एम्प्लॉयज को अपडेटेड रखना होगा, जिससे कि एम्प्लॉयज भी समझ पाएंगे कि कैसे क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करते रहना है और उसको बनाए रखना है। Institute leadership, like managers, should act as leaders, not just supervisors. Their role is to guide, coach, and support employees rather than merely overseeing their work. Good leadership help remove barriers, creates an environment where people can do their best work. आपको समझ में आ गया हो इन लाइन के हेल्प से कि जो भी आपके मैनेजर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उन्हें अपने एम्प्लॉयज को हेल्प करना चाहिए, जिस भी तरीके का असिस्टेंस उन्हें चाहिए आप उन्हें प्रोवाइड करिए, सो दैट कि सिर्फ एक चेकिंग वाला काम आपका नहीं होना चाहिए। आपके एम्प्लॉयज ऑल्सो विल फील मोटिवेटेड, या जब भी हमारी हमें जरूरत होती है तो आर बॉस या आर मैनेजर्स आर रेडी टू प्रोवाइड दैट पर्टिकुलर हेल्प। सो ये अगर उनके अंदर फील आ गया तो कहीं ना कहीं योर एम्प्लॉयज विल डू एनीथिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ड्राइव आउट फियर इज लाइक फियर इन द वर्क प्लेस प्रिवेंट ओपन कम्युनिकेशन एंड इनोवेशन। जब एम्प्लॉय को लगता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में कि बोलने से डर लगता है या प्रॉब्लम को रिपोर्ट करने में डर लगता है, सजेशन देने में डर लगता है, सो इस हिसाब से कैसे क्वालिटी मेंटेन हो पाएगी। सो ऑर्गेनाइजेशन को ये डर फैक्टर को हटाना है। द ऑर्गेनाइजेशन शुड इस्टैब्लिश द ओपन फोरम और ओपन कम्युनिकेशन, जिसमें कि हर एम्प्लॉय कॉन्फिडेंटली आकर अपने सजेशंस, अपने डाउट्स, अपनी प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट कर सकता है, जिससे कि कहीं ना कहीं क्वालिटी मेंटेन करने के बारे में जो आप सोच रहे हो, यू कैन डू दैट। ब्रेक डाउन बैरियर्स बिटवीन डिपार्टमेंट्स।
डिपार्टमेंट्स की अगर हम बात करें तो अकेले कोई काम नहीं करता है। सो डेमिंग ने बताया है कि कोलैबोरेटिव और एक टीम वर्क में सारे डिपार्टमेंट मिलके काम करें सो दैट कि टाइमली डिमांड को आप फुलफिल कर सकते हो और कहीं न कहीं इंश्योर कर सकते हो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो क्वालिटी है वो मेंटेन है इन ऑल द एस्पेक्ट। Eliminate slogan, exhortation, targets. So slogans like "Do it right for the first time" often ignore systematic issues. Instead of placing blame on workers through vague messages, organizations should focus on improving system and processes to achieve real quality improvement. ये क्या कह रहा है कि जो लाइन्स या जो हम कहते हैं ना कि एम्प्लॉइज को ब्लेम करते हैं कि तुम्हारी वजह से ये सारा कुछ है, तो डेमिंग ने बताया है कि ऐसा करने से अच्छा है, यानी जो आप बोलते हो उसको करने से अच्छा है कि आप क्या करें, इम्प्रूव करें अपने सिस्टम को, अपने प्रोसेसेस को, जिससे कि आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन की। Eliminate numerical quotas and arbitrary targets। ये जो टारगेट्स दिए जाते हैं ना सेल्स पर्सन को, ये कहने का मतलब कि क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे, यानी कि जो भी हमें जैसे सेल्स पर्सन को दिया जाता है बिजनेस डेवलपमेंट का टारगेट, तो उसमें क्या क्या है कि जितने भी क्लाइंट्स मिल रहे हैं सबके साथ आप टाई अप कर लो। तो डेमिंग ने बताया है कि क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे फोकस करिए। हम कुछ ही पार्टनर्स बनाएंगे लेकिन वो हमारे लिए काम करने को, किसी भी तरीके का कंट्रीब्यूशन देने से वो पीछे ना हटे, रेडी रहे कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ भी करेंगे। सो कहने का मतलब कि द ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट फोकस ऑन अचीविंग द नंबर, दे शुड फोकस ऑन व्हाट मेंटेनिंग द क्वालिटी एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। रिमूव बैरियर टू प्राइड इन वर्कमैनशिप। सो किसी भी और डेमिंग कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को ना, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है एम्प्लॉय, उससे रिलेटेड उसको एक गर्व होना चाहिए, एक प्राइड मोमेंट होना चाहिए कि आई एम एसोसिएटेड विद सच ऑर्गेनाइजेशन। लाइक गूगल के जो एम्प्लॉयज हैं, दे आर वेरी हैप्पी विद द एक्टिविटीज ऑफ द गूगल, और वो कहीं पे भी उसके लिए बोलने को तैयार हो। देखिए कहाँ से कहाँ पहुंच रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन। सो वही यहाँ पे कह रहा है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके का कल्चर दो कि ओपन फोरम हो, एक अच्छी ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस हो। सो कहीं ना कहीं अगर ये सारी चीज़ें करते हो तो आपका जो एम्प्लॉय है, दे विल फील प्राइड, दे विल बी मोटिवेटेड और दे विल डू एनीथिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। इंस्टीट्यूट अ प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन एंड सेम इम्प्रूवमेंट। कंपनी को इन्वेस्ट करना चाहिए इन ऑर्गेनाइजिंग सर्टेन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो आपके एम्प्लॉय हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग लाइक कि जो उनकी परफॉर्मेंस है या जो भी उन्हें काम करना है, जो उनका जॉब और जो रोल है वो अच्छे तरीके से करें। एंड दे बाय डेवलपमेंट प्रोग्राम दे बी आल्सो रेडी फॉर डूइंग एनी फ्यूचर टाइम एक्टिविटीज। पुट एवरीवन इन द कंपनी टू वर्क ऑन द ट्रांसफॉर्मेशन। यानी क्वालिटी इंप्रूव कर पाना किसी एक डिपार्टमेंट या किसी एक पर्सन की जिम्मेदारी नहीं होती है। अगर हम क्वालिटी पूरे अपने ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि टोटल की बात है तो टोटल कैन नॉट बी अचीव्ड बाय वन। सो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि जो भी कंपनी के डिपार्टमेंट्स हैं वो साथ मिलकर एक कमिटमेंट करें। इनफैक्ट हम लेवल ऑफ मैनेजमेंट की जो बात करते हैं, टॉप, मिडिल और लोअर, सो ये जिस भी लेवल पे जो भी एम्प्लॉयज़ है, दे वर्क इन अ कोऑर्डिनेटेड वे। सो कहीं ना कहीं क्या जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बेहतर करेगा और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाएगा और एक अच्छा सा क्वालिटी मेंटेन कर पाएगा अपने ऑर्गेनाइजेशन में।